वेलकम टू एवरीवन। पूर्व क्लास गुड़िक आम ओडिया पेडागोजी अन्यान्य विषय वस्तु गुड़िक आम पढ़ीचे जेपरिक प्राथमिक स्तर में पिलाटी कहीं मातृभाषा शिक्षा करिबो एवं जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 राज्य पाठ्यक्रम आधार 2007 समन्वित पाठ्यपुस्तक ताहार आवश्यकता उपयोगिता किभली भाव में पढ़ा ए समस्त आम पढ़ीचे। वर्तमान क्लास रे आम आज पढ़ा पठन कौशल अर्थात पिलाटी कहीं पढ़ी थाए किभली भाव में पढ़ी थाए से संबंध में यही विषयटी आम पढ़ा। यही क्लासटी विशेषकर आमर जो रोचे पिलामानंकर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम ता सहित प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं आमर जो सीटी बीएड जो मानकर ओडिया पेडागोजी रही जेटी आरएसटी ओएवीएस जो मानकर विशेषकर ओडिया पेडागोजी आवश्यकता रही से समस्त एग्जाम मानक यही विषयटी विशेष भाव में उपयोगी एवं से विषय क्वेश्चन आसूची। जदि आपण मानक आम क्लासटी भल लगुच तेज ताले प्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु। विशेषकर यहाँ सीटी पिला मानक अत्यधिक उपयोगी। देखंतु वर्तमान आम पढ़ा पठन कौशल जेकोसी जिनसर कौशल थाए कौशल बिना कार्य हासिल हो पार ना तेणुक सब जिनस कौशल आवश्यकता रही पठन कौशल आवश्यकता रही। कौशल कौन कहीं दरकार ता बर्तमान आम जाना आम जगतर प्रत्येक शिशु निजर केतक आवश्यकता बा उद्देश्य परिपूरण भाषार व्यवहार करें कारण यार मूल उद्देश्य हूँ सारा संसार को अनुभव करवा अर्थात गोटे छोट छुआ से भाषार आम जो पढ़ी थे भाषा तार मातृभाषा हो जेकोसी अलग भाषा हो ताको व्यवहार करता है तार भाव प्रकाश पाई कहीं से भाव माध्यम भाषा माध्यम से संसार को अनुभव करता है। तो ये भाषा व्यवहार मूल उद्देश्य हूँ सारा संसार को अनुभव करवा कौन कौटी घटुची परिवेश निज चतुर्पार्श्वर घटुवा घटना निजर अनुभव निजक भोक गला शोष लगे सबकि जिनस पिलाटी भाषा माध्यम प्रकाश करें अभिव्यक्ति करें तेणुक भाषा व्यवहार मूल उद्देश्य हूँ संसार को अनुभव करवा। यह पूरण करने निमंते भाषा एक बलिष्ठ माध्यम रूपे काम करए। पिला मानकर यह दृष्टिभंगी और जीवन में भाषार भूमिका को प्रथम वयस्क मैंने बुझा आवश्यक अर्थात जो छोट छुआ मैंने रही जीवन में भाषाटा केते दरकार से कथाटी वयस्क मैंने जानवा दरकार कहीं बहुत किसी जगह थाए बहुत किसी स्थान थाए जो पिला ए पिला पार्टी करनी कथा कहनी कही दि जाए कि सेटा ना पिला कहवा दवा दरकार तार से भाव प्रकाश कर जानवा दरकार से स्कोप दवा दरकार ए जिनटा वयस्क मैंने जानवा दरकार। अनेक व्यक्ति धारणा भाषा मनर भाव को प्रकाश कर एक माध्यम आम चिंता करवा अनुभव करवा विभिन्न परिस्थिति प्रति प्रतिक्रिया प्रकाश करने भाषा एक दरकारी माध्यम काम करता किसी भाभी था भाषा केवल खाली मनर भाव को प्रकाश कर दिए ना केवल मनर भाव को प्रकाश करना था सारा संसार में जहाँ किसी घटना घटू था आम भाषा माध्यम प्रकाश करते अर्थात मन भितर हाँ चल भोक लगुच शोष लगुच कहीदेव कि आखि गोटे दृश्य छुआटे देख अलग गोटे पिलाटे पड़ जाऊँगी कि सैकेल नहीं जाऊँगी पिटी होगला कौटी से देखुवा दृश्यटी क्या मध्यम प्रकाश कर भाषा मध्यम प्रकाश कर केवल मनर भाव को प्रकाश करवा नुहे सारा संसार को अनुभव करवा आम चिंता करवा अनुभव करवा परिस्थिति प्रति प्रतिक्रिया प्रकाश करने भाषा दरकार माध्यम यही भाव में सब घटना को आम प्रकाश करने भाषा दरकार होता है। भाषार यही बलिष्ठ उपयोगिता को बुझा निहाती गुरुत्वपूर्ण तेणुक भाषार ये जो बलिष्ठ टाण दृढ़ उपयोगिता जो रही कार्य आसूँ आम बुझा दरकार। विशेषकर जो मैंने छोट पिला काम सहित जड़ित से भल रूपे बुझा दरकार। विशेषकर जो मैंने छोट पिला सहित स्कूल हो ट्यूशन हो छोट पिला मना करते ना कथा कहनी ये करनी से करनी मना करते ना कथा कहवाक दबा दरकार भाव को सठिक भाव में सठिक शब्द संयोजन प्रकाश करें शिखेबा दरकार कारण शिशु अवस्था जड़े पिलार व्यक्तित्व और शिक्षण विकास क्रम में भाषा एक गठनात्मक भूमिका ग्रहण करता शिशु अवस्था पिलाटी जिते कथा भाषा शब्द शिखी थाए तार शब्द भंडार वृद्धि पाई थाए से कौन करता ना यही जो तार मातृभाषा सहित कथा कह निजर भाव प्रकाश कर संसार को बुझा सहित से विभिन्न तार सहित आक्वेंटेड हो जाए सहित मिसी जाए से जानी पारि थाए।
କାରଣ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ପିଲାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ଭାଷା ଏକ ଗଠନାତ୍ମକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଗଠନାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟିକୁ ଗଠନ କରିଦିଏ, ତିଆରି କରିବାରେ ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସଂସାରକୁ ବୁଝେ, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେ, ଜାଣେ, ଗଠନାତ୍ମକ ତାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ଥିତିର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଗଠନାତ୍ମକ କୁହାଯାଏ। ଜଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ପିଲାର ଧାରଣା, ଆଗ୍ରହ, ଦକ୍ଷତା, ଏପରିକି ନୈତିକତା କହିଲେ ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଭଦ୍ରାମୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତଥା ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଏହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଥଚ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କହିଲେ ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ବଳିଷ୍ଠ, ଟାଣ, ଦୃଢ଼। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିବ, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କରିଦେଇଥିବ, ଜାଣିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଭଦ୍ରାମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସେ ପିଲାଟି ବୁଝିଯିବ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବାଡ଼ଉଛି, ମାରୁଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଅନ୍ୟକୁ ବାଡ଼ାନ୍ତିନି, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛ, ସେ ପିଲାକୁ କାଟୁଛି, ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ କଷ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭାଷା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେଖାଗଲାନି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବଳିଷ୍ଠ, ଦୃଢ଼ ହେଲା, ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଦେଲା, ପିଲା ବୁଝିଗଲା ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ମାରୁଛି କି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ବି ମାରିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା କ'ଣ କଲା, ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଲା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ এই ଚାରିଟା ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ସୁକ ବୋଲେ କହିଥିଲି, ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା। এই ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ, ଏ ଚାରିଟା ଯେଉଁ ରହିଛି କୌଶଳ, ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ, ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼େ ଆଉ ଲେଖେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ, এই ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ, ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବୁଝେ, ଜାଣେ। ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ କହିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ, ପଠନ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ। ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କିଭଳି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭାଷାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାଏ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ନିଜେ ଶିଖେ ପ୍ରଭୃତି କୌଶଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ 9ଗୋଟି ଦକ୍ଷତା ଆଉ 4ଗୋଟି ପିଲାର ରହିଛି କୌଶଳ, ଏଇସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ନିଜେ ଶିଖିଥାଏ। ଆ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସବୁ ଭିତରୁ ପଠନ କହିଲେ ପଢ଼ିବାଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପଠନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ପଠନ ଉପରେ, ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର ଶିକ୍ଷା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅଶୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ଶବ୍ଦ ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କେଉଁଠି କେଉଁ କାର, ମାତ୍ରା, ଫଳା, ବର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହା ସହିତ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀର ଶିକ୍ଷା। ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା, ପଠନ, ଲିଖନ, କଥନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଠନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାଟି ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତାହାକୁ ପିଲାଟି ଯେତେ କ୍ଲିଅର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜାଣିବ, ପିଲାଟି ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଜ, ପିଲାଟି ଯଦି ତାକୁ କହିବ ଦ୍ୱିଜ, ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା କି ନା, ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି କହିବ ଦ୍ୱିଜ, ବ ଫଳା ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ, ହସେଇକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ, ବର୍ଗୀୟ ଜ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ, ତେବେ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଆମେ ଲିଖନ, କଥନ, ପଠନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲିକିରି କହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର କ'ଣ, ପଠନଟା ସବୁଠାରୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଷାରେ ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ, ଉନ୍ନତ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ, ଉନ୍ନତ ତା'ର ଭାବଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ପଠନ, ଯଦି ପିଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ସେ କହିବ ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଲେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଚିନିକି ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଚେନି ନୁହେଁ, ତାହା ଚିନି। ଓ ଭାଷାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନୂତନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭଲସେ ପଢ଼ିଲା ଜାଣିପାରିବ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ।
तो एथुर आम कौन जानले शिक्षार्थी माने आम आधे जाना भाषा कहले कौन बुझा जाए ये संपूर्ण विषयटी पढ़िया पर जो पठन दक्षता कौशल तो भाषा भाषा ज्ञानर जो कौशल रही कि भाव में जाना आमर जो पठन रही पठन कौशल पढ़िले कौन हेब पठन कौशल संपर्क में जानिले पिलाटी भाषा कहले कौन बुझा जाए ता विषय संपूर्ण भाव में भल भाव में अवगति हेब ता दैनंदिन जीवन में भाषार उपयोगिता दैनंदिन जीवन में किभली भाव में से भाषा को व्यवहार करुच्ची अर्थात जो भोक लगुच कौच खाइबी बोलिकी तो से भोक पाखे से खाइबी व्यवहार करुच्ची ना नाई तार जेजे अच्छा जेजे डाकुची तार माँ जी अच्छा माँ डाकुची भाषा ज्ञान अभिवृद्धि निम्ते पठनर आवश्यकता संपर्क में जानवे तो से भाषा ज्ञान अभिवृद्धि किभली भाव में हो पिलाटी जिते पढ़ तार से शब्द भंडार शब्द ज्ञान एवं बुझीबार भाव ग्रहणर धारा उन्नति हेब ताहा संपर्क में से जापर भाषा ज्ञान अभिवृद्धि यही भाव में हो कहीं पिलाटी को जब गोटे गप बहीटे पढ़ा दिजाव से गप बही पढ़ला तादर किसी गोटे नुआ नुआ शब्द शिखला नुआ नुआ भाव जानिला जोटा कि दैनंदिन जीवन में से सब जानू न यही भाव में पढ़िले तार पिलार भाषार आवश्यकता पठन अभिवृद्धि सब घट पठनर दुई मुख्य दिग यथा तात्विक पठन और व्यापक पठन मध्य पार्थक्य संपर्क में जापर तो पठनर दुईटा मुख्य दिग अच्छी गोटे हूँ तात्विक तात्विक कहले तत्व संपर्कित व्यापक व्यापक कहले सब अधिक तात्विक कहले अल्प ता सहित कौन व्यापक कहले अधिक हाँ आउ तात्विक कहले केवल खाली माने गुढ़ तत्वटा को अल्प टिके जमी गोटे गोटे सूत्र ठाए डायरेक्ट से सूत्र को आम पढ़ी देकी जा व्यापक व्यापक कहले बहुत लार्ज पढ़ा जमी तात्विक पठन कहले आम बहिर गोटे विषय वस्तु अच्छी केवल से विषय वस्तुटी को पढ़ी तार सारांश को मन रखी प्रश्नर उत्तर देवा ता तात्विक पठन किंतु व्यापक पठन हूँ पिला गोटे उपन्यास पढ़ा गोटे बड़ गप बही पढ़ा संपूर्ण गोटे स्टोरी पढ़ा ता हूँ व्यापक व्यापक कहले परिव्याप्त जार बहुत सारा व्याप्त होती तात्विक कहले तत्व तादेह अच्छी गुड़ तत्व अच्छी मंजी अच्छी किंतु अल्परे व्यापक कहले गोटे साधारण कथार आम बुझा गोटे आंबर गोटे टाकुआ अच्छी ता सहित संपूर्ण आंबटे अच्छी आंबटा गोटे फल आंबर जो गछ रही कहा मध्य लुचिकी रही यही मंजी मध्य लुचिकी रही तो ये मंजीटा कौन पूरा छोटे आ मंजी गोटे गछ बाहर किंतु संपूर्ण आंब फलटा कौन सुस्वादु ना ना कि मंजी बाहर फलटी रही ना ना आ मंजी फल उभय को लेकिन गोटे आंब फल आम कहूचे ठीक से हीपरी तात्विक पठन कहले आम यही मंजी की बुझा गुढ़ तत्व अल्प लुचिकी रही है व्यापक कहले संपूर्ण आंब फलटी को आम बुझा जार स्वाद कौन करें मनुष्य को छोट छुआ जी भी हूँ तांको आनंद दे थाए आर स्वाद बहुत सुंदर लगी था पिलाटी खाइबा भल पाई थाए आउ संपूर्ण आंबटी हूँ आमर कौन पठन कौशल जो भाव में तो ए तात्विक पठन हूँ मंजी आउ व्यापक पठन हूँ आंब यही संपूर्ण आंब हूँ संपूर्ण आंबटी हूँ पठन कौशल बर्तमान आपण जापारे तात्विक पठन और व्यापक पठन कौन मातृभाषा गद्य शिक्षादान शिक्षण उद्देश्य और कौशल गुड़िक जानवे ताकू पढ़ला मातृभाषा गद्य शिक्षादान कहीं करा जाए तार उद्देश्य कौशल यहीटा आम जाना गद्य शिक्षादान लक्ष्य कौन सब शिक्षार किसी अलग अलग लक्ष्य उद्देश्य थाए पद्य शिक्षादान उद्देश्य कौशल थाए ताकू आम जाना अतिरिक्त अतिरिक्त कहले केवल बहिर विषय को छाड़ी अतिरिक्त अधिक बहिर विषय को छाड़ी देकी अलग पढ़ा तार उद्देश्य और कौशल जाना बहुभाषी परिस्थिति ओडिया भाषार पठन और भाव ग्रहणर असुविधार कारण विषय जानवे अर्थात बहुभाषी गोटे स्थान पिला अधिक जो भाषा थाए ओडिया थी आंध्र जो मैंने पाखापाखि रोचन से तेलुगु तमिल थी तो बहुभाषी परिस्थिति ओडिया किभली भाव में पढ़ी पारे और से पठन और भाव ग्रहण बुझीपारे तार असुविधा कौन रही और कारण कौन रही से संपर्क में जानवे विशेषकर यही क्लासटी आमर थिला क्लास अधिक किसी ना केवल आम एतिक क्लास जानले
ପଠନର କୌଶଳ କ'ଣ, ପିଲାଟି କାହିଁକି ପଠନ କୌଶଳ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିବ। ଆ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଟି ପଠନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣ କଥନ ପଠନ ଲେଖନ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର 9ଗୋଟି ଦକ୍ଷତା ଏସବୁ ଜାଣିବ କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଠନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ, ବହୁଭାଷୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାଷା ପଠନ ଏବଂ ତାହାର ଅସୁବିଧା ତା'ର କାରଣ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବ। ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କ'ଣ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ପଠନ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।